ज़ैलिश शादी करने के लिए तैयार है। उसने कहा मैं शादी करूंगी। वाह, कसम से मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। बहुत अच्छा मूड है मेरा। इधर देखो लड़की। बताओ उसने क्या कहा? मेरी तरफ देखो ना। उसने कहा कि वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए ज़ैलिश कभी अकेली नहीं रहेगी। देख लेना तुम। फजूल बातें बंद करो और मुझे बताओ कि ज़ैलिश ने क्या कहा? उसने कहा मैं दुल्हन बनूंगी। वो तो जरूर बनेगी। मेरी नहीं तो किसकी दुल्हन बनेगी? मेरी खूबसूरत दुल्हन। जब मैं सुहाग रात में उसका घूंघट उठाऊंगा तो कहूंगा, ये देखो ज़ैलिश मेरी जान, ये दुनिया। ज़ैलिश, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम इस नक्शे पे जहाँ भी हाथ रखोगी हम अपनी सुहागरात वहीं मनाएंगे। क्या कहती हो लड़की? तुर्की, तुम्हें क्या लगता है सोनर, वो पीले जूतों वाला तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? तुम शायद भूल रही हो, उस पीले जूतों वाले का काम अब खत्म हो गया। खत्म हो गया। वो सुनहरे बालों वाला अब नहीं है। दूल्हा मैं हूँ। दूल्हा यहाँ है, सुनहरे बालों वाला चला गया। दामाद यहाँ है, सुनहरे बालों वाला चला गया। दामाद यहाँ है, सुनहरे बालों वाला चला गया। कसम से मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है। वो उस शहरी औरत के साथ शादी करेगा, ज़ैलिश ने कहा है ऐसा। देखो, ज़ैलिश मेरी होने वाली बीवी है। वो उस सुनहरे बालों वाले की शादी उस लड़की से करवाएगी और मैं खुद उस सुनहरे बालों वाले को सुहागरात पर भेजूंगा। मैं उसे दुनिया के इस सबसे ठंडे कोने में भेज दूंगा। नहीं भाई, वहाँ बहुत ठंड है। अल्लाह अल्लाह। अरे लड़की, क्या तुम उस शहर की औरतों की तरह मोहब्बत कर सकती हो? खुद को देखो जरा, तुम्हारे आगे बहुत बड़े बड़े हरीफ हैं। क्या तुम जानते हो मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे पास खोने को आखिर है ही क्या। शहर में रह चुकी हूँ, मैं वहाँ पढ़ी भी हूँ और एक नर्स भी बन गई। मैं एक मजबूत मुखालिफ हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। मुझे क्या करना है इसका? ये लो, थोड़ा सा मीठा खा लो, गुस्सा दूर हो जाएगा। देखो, आज से मेरी शादी शुरू हो गई है। चलो हाथ उठाओ अपने, खुशी मनाओ, डांस करो। कहाँ रह के आई है? क्या हाल है शाकिर? क्या हुआ, रास्ता भूल गए क्या? तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया शाकिर। और कितना इंतजार करवाओगे मुझे यहाँ? इदरीस साहब, बहुत माजरत, जरूरी मामला था जिसके बारे में आपको आगाह नहीं कर सका। मुझे लगता है कि इस मुलाकात को हम मुलतवी कर दें तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो इंशाल्लाह। क्या मेहमत ने कोई ऐसा काम कर दिया जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, उसमें मेरी गिरफ्त से बचने की ताकत नहीं है। मैं इस पे यकीन कर लूं क्या? हाँ देखो, उसने कुछ गड़बड़ जरूर की है। तुमने उसे नहीं बताया कि हमारे लड़के की हिफाजत कर रहे हो। इदरीस साहब, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। खुदा हाफिज। किस बेटे की बात कर रहे हैं आप बाबा? हमारा बेटा? कौन सा बेटा? या फिर मेहमत? एमिने, तुम यहाँ छुप छुप कर बुजुर्गों की बातें सुन रही हो। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा, बाबा देखें, वो उसे कुछ नहीं कहेंगे। बाबा बात को बढ़ने ना दीजिए। मैंने अपने कानों से सुना आप मेहमत की बात कर रहे थे। बाबा, मुझे पता है कि आप जानते हैं मेहमत कहाँ है। आप मुझसे छुपा रहे हैं ना? चले उसे कॉल करें। अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनने दें। बाबा प्लीज मुझे मेरे मेहमत से दोबारा मिलवा दें। बाबा। तुम आखिर करना क्या चाह रही हो ज़ैलिश? तुम क्या चाह रही हो मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन जानना होगा कि आखिर मुझसे भाग क्यों रही हो। कितना खूबसूरत है ना ये? हाँ बिल्कुल,
बहुत खूबसूरत है। एक और खूबसूरती भी है। क्या तुम जानते हो मुझे सूरज में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या बताओ? चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन बेपरवाह होके फिर से तुलू हो जाता है, जैसे कह रहा हो कि आपके लिए एक और नया मौका है। करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कल फिर से आना, मैं भी आऊंगा फिर से। वो ऐसा कहता है। सूरज हमसे अपना वादा पूरा करता है। मैं भी वादा निभाऊंगा। ज़ैलिश, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। यकीनन तुम मुझसे अपना वादा निभाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं भागकर वापस आ गई अम्मी। अब क्या करूं मैं? अगर आप आज बाबा की जगह होती तो क्या आप भी ऐसा ही सोचती? क्या आप मुझसे ये कहती कि उस लड़के से दूर रहो, या फिर मेरी मदद करती? मुझे कोई इशारा भेजे अम्मी। उसने आपके बाबा को भेजा है तो वो और क्या कर सकती है बेटी? बाबा, आपको ये जगह कैसे मिली? ज़ैलिश, ज़ैलिश, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ैलिश, कहाँ चली गई ये लड़की? जितना भाग सकती हो भाग लो, मैं भी देख लूंगा तुम्हें। ये क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह? हद है यार। मैं अब इस आदमी के मुंह नहीं लगूंगा यार। पागल है, ज़हनी मरीज है बेचारा। रुको। सोनर, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? एक दफा मार खा के सुकून नहीं मिला तुम्हें? दिन नहीं शुरू होता मार खाए बगैर। छोड़ो और शराफत से जाओ यहां से। यार, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो सुनहरे बालों वाले? ये हमारे रिवाज और हमारी रसूमात है। इस साल तश्किरान में बहुत सी शादियां होनी है, तो मैं यहाँ अकेला और तन्हा अपनी शादी की रिहर्सल कर रहा हूँ। शादी की रिहर्सल कर रहे हो? तुमसे कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं। खैर, खुश रहो, खुश रहो। तुम वाकई बहुत मजाइया हो लड़के, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं दूल्हा बनूंगा, और अगर तुम चाहो तो मेरी शादी में कैंडी बन के आ सकते हो।
पीली कैंडी। वैसे तरस आ रहा है मुझे उस लड़की पर जिससे शादी करूंगी। किसी भिखारी की भी पर्सनालिटी तुमसे ज्यादा अच्छी होगी। खैर दुल्हन को इस बात का इल्म है क्या? हाँ हाँ है। ज़ैलिश ने पूरे गांव में ऐलान किया है कि वो शादी करना चाहती है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए खुली शादी की तजवीज़ है। देखो मैं कई बार तुमसे पहले कह चुका हूँ और आज एक बार फिर से कह रहा हूँ, ज़ैलिश का नाम अपने मुंह से मत निकालो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब चल रहा है। कसम से तुम्हें यहीं जान से मार डालूंगा। अब फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, इस बार मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ से जाओगे और यही यहाँ के लिए बेहतर होगा। मैं तश्किरान की बेहतरीन शादी का इनेकाद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से तुम नहीं देख सकोगे। चलो बजाओ, पैसे किस लिए दिए हैं मैंने। उधर उधर जोर से बजाओ, बजाओ। देखो मैं इसी डंडे से तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। अब फौरन चले जाओ यहाँ से। शाबाश। अरे ये क्या कह रहे हो? इस तरह कैसे मजा आएगा यार। मैं यहाँ तुम्हें नाराज करने के लिए आया हूँ और तुम नाराज होने के बजाय परेशान हो रहे हो। उदास रहो लेकिन हमारा मजा खराब मत करो। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे इस सब का बाद में बहुत अफसोस होगा कि तुम्हें परेशानी हुई। आखिरकार तुम हमारे मेहमान जो हो यहाँ, आज यहाँ पर हो कल यहाँ नहीं होगे, तो इसलिए ये हमें वापस दे दो और हमारे साथ मिलकर मजे करो। चल ठीक है, इस बार ऐसे ही रहने दो। चलो मजे जारी रखो। अल्लाह! अगर मैं यहाँ कभी नहीं आया तो इसकी वजह ये नहीं कि मैं इस जगह को नहीं जानता, और ये भी नहीं कि माँ बेटी के दरमियान आऊं। मैंने आखिरी बार अम्मी को यहीं पे देखा था। मैंने भी। क्या मतलब? क्या आप जानते थे कि वो चली जाएंगी? यकीनन मैं जानता था, लेकिन जो जाना चाहे उसे कौन रोक सकता है बेटी? हो सकता है वो ये चाहती हूँ कि आप उन्हें रोक लें। शायद वो इसीलिए चली गई हूँ बाबा। शायद ये कहकर मैंने गलती की है। मैंने सोचा कि मोहब्बत ही काफी है। काफी नहीं थी क्या? क्या ये काफी है? अब देखो, यहां सिर्फ हम दोनों मौजूद हैं। मेरी बेटी, मैंने कभी तुम्हारे साथ उसके बारे में बात नहीं की। मैं तुम्हारी मां से बहुत नाराज था। मैं बोला ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि वो बुरा सोचे। तो क्या अब नाराज नहीं है उनसे? मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या बताना है, क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी हो और बड़ी लड़की बन गई हो। हर चीज का एक वक्त होता है, और ये वक्त तुम्हारा है। जब मैंने तुम्हारी मां को पहली बार देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कर सकता मैं। जैसा कि फिल्मों में होता है, हम मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। हम एक जैसे थे। हमें लगता है कि हम मोहब्बत का मुकाबला कर सकते हैं और शिकस्त दे सकते हैं, मगर नहीं कर सका। बिल्कुल नहीं कर सका बेटी।
मेरी अम्मी नाखुश थी क्या? वो इतनी नाखुश थी कि वो खुद भी इसे तस्लीम नहीं कर सकती थी बेचारी। फिर उससे बर्दाश्त ना हुआ और वो चली गई, और फिर दोबारा सामने आने की हिम्मत भी नहीं की। क्या ये मुमकिन है? क्या उन्होंने हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचा? बेटी जरूर सोच रही होगी, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो वापस आ सकती। हम उसके ज़मीर के मुजरिम हैं। जब वो हमें देखती तो उसे कोई खानदान नजर नहीं आता, वो सिर्फ अपनी गलती देखती थी। अगर वो आ भी गई तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगी? और बताओ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो बेटी? इसमें आपकी गलती नहीं है बाबा। मेरी बेटी। मेरे पास तुम हो, क्योंकि मैं शुरू से ही जानता था कि मेरे साथ क्या होगा। ये बात मैं शुरू से जानता था कि तुम्हारी मां यहां नहीं रुकेगी। मैंने जानबूझकर अपने आप को आग में डाला और जानबूझकर चल गया। लेकिन देखो क्या हुआ, कि तुमने नहीं देखा कि मैंने अपने आप को भी जला दिया है। खैर, ऐसा ही होता है। तो इसलिए बेटी, तुम ये गलती ना करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे भी आग में ना चलें, तो याद रखो, ऐसा कोई कदम जिंदगी में मत उठाना, वरना पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। और जिंदगी भर ज़मीर मलामत करता रहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा बाबा जलने को तैयार है, मगर मैं राजी नहीं हूं, ये जान लो तुम। मेरी बच्ची, तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही तुम। ठीक है ज़ैलिश साहिबा, अगर तुम खुद को जिद्दी समझती हो तो अभी मेरी जिद तुमने देखी नहीं। मैं भी यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ज़ैलिश, तुमसे उस वक्त बात अधूरी रह गई थी, लेकिन क्योंकि तुम अंकल शाकिर के साथ हो तो मैं बाद में आऊंगा। रुको, अच्छा है तुम यहाँ हो, मैं वैसे भी तुम्हें बुलाने वाला था। चलो तो फिर बैठकर हम यहाँ बात करते हैं। ज़ैलिश को क्या देख रहे हो? मेरी बात क्या मेरी बेटी के मुंह पर लिखी है? अंदर चलो। लेकिन क्यों शाकिर अंकल, कुछ हुआ है क्या? मुझे भूख लगी है, एक साथ खाना खाने के लिए जरूर कुछ होना चाहिए। बेटी, तुम दस्तरखान लगाओ और उसके साथ साथ 4 प्लेटें भी रखो। 4 प्लेट? लेकिन बाबा, हम तो 3 है ना। हमारे साथ एक मेहमान भी है बेटी। मेहमान? कौन से मेहमान है बाबा?
शाकिर साहब, चूम सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बेटी, तुम भी मेरी बेटी की जैसी हो। आपको फूल पसंद है या चॉकलेट? मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं दोनों ले आई। शुक्रिया, ये तुम्हारा ज़र्फ है, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुमसे लड़की मांगने के लिए आई हूँ, लेकिन ये सुनने में मजाहिया लग रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाबा बताए ना मेहमत कैसा है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है ना? मैंने बताया ना वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसने मुझे पूछा था, अपनी माँ को याद किया था। नहीं, ये नहीं पूछा उसने। वो कब वापस आएगा बाबा? पता नहीं मेरा बेटा कुछ खाता पीता भी है या नहीं। उसका पेट कैसे भरता होगा? वो वहाँ कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सेहतमंद बैल की तरह हो गया है वो। माशाल्लाह। उसके पास खाने के पैसे तो हैं? हाँ, परेशान मत हो, पैसे हैं उसके पास, बिल्कुल है। अच्छा, वो कब वापस आएगा? वो वापस नहीं आएगा जब तक हालात ठीक नहीं हो जाए, वो वहीं पर रहेगा चुप। हाय, क्या वो कभी नहीं लौटेगा बाबा? नहीं, वो नहीं लौटेगा, वो लोग उसे आधा बेच देंगे, बेवकूफ। बाबा मुझे अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे भी अपना सुकून बहुत याद आता है, बहुत ज्यादा। बाबा हाँ, मुझे मेरे बेटे मेहमत की आवाज सुनवा दे। मैं चुप रहूंगी, बस एक बार आवाज सुनवा दे। बेटी खामोश रहो तुम, एक दिन तुम्हारी बात हो जाएगी। अगर आकिफ ने ये सुन लिया तो मेरा बनाया हुआ सारा का सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत छुपके उसका पीछा करता हूँ, तुम कुछ जाहिर न कर देना। क्या? अब इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ? छोड़ दो उसे, ठीक है? बंद करो फोन। ये लड़का मुझे पागल कर देगा ये। अरे बेवकूफ, तुम्हारा पाँव पाइप पर है, उसे हटाओ फौरन। क्या कह रहे हो? कौन पागल कर देगा आपके? नहीं, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। तुर्गुत के अलावा और कौन हो सकता है जो मुझे पागल कर दे? हाँ? कौन हो सकता है? देखो फोन भी नहीं उठा रहा। अरे मैंने कहा अपना पाँव हटाओ उसमें से, तुम्हें सुनाई नहीं मुझे देता एक क्या? बार मिल जाओ, बेवकूफ देखना। इंसान। क्या है ये? लानत हो तुम सब पर। दिमाग खराब कर दिया है मेरे इन लोगों ने। तुम ऐसा नहीं कर सकते आकिब, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहीं तो सुकून लेने दिया करो, योगा भी आराम से नहीं कर सकती। क्या कर दिया आकिब साहब ने? जान ले ली क्या? इसके बरक्स उसने मेरी जान बचाई। मैं तकरीबन मर ही गया था, लेकिन क्या हुआ? मेरा बदतरीन दुश्मन आया और उसने मेरी जान बचा ली। इसका क्या मतलब? समझी नहीं। इसका मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के कर्ज के बदले आकिब के तमाम कर्जे खत्म कर दिए, बल्कि यूं कहो करने पड़े। कैसे? क्या तुमने सुलह कर ली है? उसने अपना केस वापस ले लिया केस उसने। हाँ? क्या मुझे खुश हो जाना चाहिए? वो क्या समझता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना केस वापस ले लिया। तुम जानती हो उस बात का क्या मतलब हुआ? नहीं जानती कि इसका क्या मतलब। आखिरी लम्हात में उसने मुझे गोली मार दी। अच्छा भला मैं उसका काम तमाम कर रहा था और उसने मेरी जान बचा ली। अब मैं कैसे जंग करूंगा? उस आकिब को कैसे तकलीफ पहुंचाऊंगा? उसने मेरी जंग ही मुझसे छीन ली। अब आखिर मैं किससे लड़ूंगा? तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की। देखो उसका तो एक पाँव कब्र में है। पैसे की फिक्र नहीं करो तुर्गुत, वो तो मिल ही जाएगा।